बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन इमाम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मरने के बाद इंसानों की कब्र की पहली रात कैसे गुजरती है। उन्होंने फरमाया कि इंसानों की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, अजीज़ व अकारब, रिश्तेदार मरे हुए इंसान को दफना कर छोड़ कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक रिश्तेदार दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ के ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। कभी वो साथ वाली कब्र को देखता है तो कभी किसी की कब्र की तरफ देखता है, तो किसी लाश की पेट फटा हुआ देखता है, तो कभी किसी लाश में कीड़े देखता है, तो कभी किसी कब्र में अजाब देखता है, तो कभी किसी को चीखते रोते हुए देखता है। तो ये मंज़र देखकर वो ज़ारो क़तार रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। इंसान कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता जितने कि कब्र की पहली रात को वो अपने आप को अकेला महसूस करता है और रोता है। उस वक्त उसको ऐसा लगता है जैसे सूरज अभी अभी डूबा है। कब्र में हर तरफ सुर्ख रंग दिखाई देता है। उसके बाद धुआं धुआं नज़र आता है। फिर दो फरिश्ते उसके पास आ पहुंचते हैं और फिर मरे हुए इंसान से सवाल करता है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रसूल इमाम कौन है, तुम किस दिन में ज़िंदगी बसर करते रहे। अगर मरा हुआ इंसान सच्चे दिल से अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को तस्लीम करता था, अल्लाह के नेक राह पर चलता रहा, तो बेसाख्ता वो हक़ कहने लगता है। और फिर फरिश्ते उनसे कहते हैं कि इंतज़ार कर, जल्द तुम्हारे आमाल तुम्हारे परवरदिगार आलम के पास पेश किए जाएंगे, उस दिन जिस दिन का तुम्हें बताया गया था। लेकिन अगर उस इंसान के आमाल बद होते हैं और वो अल्लाह और उसके दिन पर ईमान नहीं रखता तो वो घबराने लगता है। फिर फरिश्ते गज़बनाक होकर कहने लगता है कि अफसोस अफसोस है, तुम्हें बार बार बताया गया था कि तुमसे पहले जो मर चुके हैं, लिहाजा ऐसा वक्त तुम पर भी आएगा, लेकिन तुमने मजाक समझा, तुमने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले। अब इंतज़ार कर, बहुत जल्द तुम्हारे बद अमाल परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे। उस वक्त अल्लाह इंसान के अमाल को ज़बान बख्शता है और जो इंसान के अमाल होते हैं उसको सूरत बख्शता है। अगर इंसान के अमाल नेक होते हैं तो वो नेक अमाल एक खूबसूरत शक्ल इंसान की रहनुमाई करते हैं। अगर इंसान की अमाल बद होते हैं तो वो एक बदसूरत शक्ल में उसी इंसान को लानत भेजते हैं। अब देखिए नेक अमाल क्या कहते हैं फरिश्तों से कि ए फरिश्तों, इस कदमों को ना छूना। यही कदम तुम नमाज के लिए जाते थे, हज के लिए जाते थे, अल्लाह के नेक मखलूक के लिए जाते थे। नेक अमाल फिर कहते थे कि ए फरिश्तों, इन हाथों को ना छूना। यही हाथ अल्लाह के मखलूक की मदद करते थे, अल्लाह के लिए सदका और ज़कात देते थे। ए फरिश्तों, इन आँखों को ना छूना। उन्हीं आँखों से अल्लाह के कुरान को पढ़ते थे, इसी आँखों से उसने अल्लाह के नाम को देखा था, अपने जिस्म को गुनाह से बचाए रखा। ए फरिश्तों, क्या इन पर तुम अजाब डालोगे। तो फरिश्ते अल्लाह की तरफ देखते और कहते, ए अल्लाह, क्या हुक्म है इसके लिए। अल्लाह कहता है फरिश्तों को, इसकी कब्र को जन्नत का एक बाग बना दो। और अगर जिनके अमाल बद होते हैं तो जैसे फरिश्ते उनके कदम के आगे जाते हैं तो बदअमाल कहता है कि ए फरिश्तों, यही वो बदतरीन शख्स है जो सारी सारी रात गुनाह करता था, चोरी जिना करता था, इसलिए इसके गुनाहों के अजाब डालो, जो सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहा। फरिश्ते कहता है, ए अल्लाह, क्या हुक्म है इसके लिए। अल्लाह कहता है, मेरी दी हुई नेमत का गलत इस्तेमाल किया था इसने। कब्र को दोज़ख की एक खंदक बना दो, रोज़े महशर तक अजाब का मज़ा चख। उसके आस पास मरने वाले लोग उसे कहते हैं, ए बदबख्त, हम तो आगे मर चुके थे, पर तुझे तो मौका मिला था, लेकिन अफसोस तू उस मौका को गंवा दिया, अच्छे कामों में ना लगाया, अब दोज़ख का मज़ा चख।